हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप किसी भी ऑफिस में जब वर्क करते हैं या फिर बेसिकली बोलिए, अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर एक अकाउंटेंट हैं, तो आपको वाउचर क्लास के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ पर्सनली, तो मैं जब फ्रेशर था और जब मैं जॉब के लिए गया था, तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था इसके रिगार्डिंग। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जैसे कि मैं जब भी सेल का एंट्री करता था, तो उस केस में मुझे CGST SGST लगाना भूल जाता था। ठीक है। या फिर हो सकता है राउंड ऑफ करना मैं भूल जाता था, तो बिल मेरा थोड़ा गलत हो जाता था। ठीक है। तो इसके लिए वाउचर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका एरर फ्री, यानी कि आप तो एक तरह से, इसमें क्या होता है, एक तरह से आपका गलती होने से आप बचते हैं। ठीक है। तो वाउचर क्लास बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। किसी भी एक फ्रेशर के लिए या फिर कोई भी पर्सन हो, अगर वो एक्चुअल में कहीं पर भी काम करता है, तो वाउचर क्लास उसके लिए कंपलसरी है। तो चलिए आखिर वाउचर क्लास को कैसे बनाते हैं जानते हैं। इसके आज की इस वीडियो में डिटेल में, आपको इतना डिटेल वीडियो यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मेरा ये गारंटी है आपसे। ठीक है। तो चलिए इसको मैं अभी 5 एग्जाम्पल आपको अभी दूंगा। ठीक है। 5 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आप 5 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट सिस्टम में चलते हैं और देखते हैं लाइव। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने एक फ्रेश कंपनी बनाया हुआ है और इसमें मैंने अभी किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया हुआ है, ना ही मैंने इसमें किसी भी तरह का लेजर क्रिएट किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ऑल्टर में आएंगे और यहाँ पे आ जाता हूँ लेजर में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने हमें किसी भी तरह का लेजर भी क्रिएट नहीं किया। मतलब मैंने बेसिकली मैंने इस कंपनी को बस फ्रेश कंपनी बना कर रखा हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। देखिए चूंकि हमें सबसे पहले वाउचर क्लास बनाना है, तो वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको आना होता है क्रिएट में, और फिर आपको आ जाना है यहाँ पे वाउचर टाइप में। और फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, सपोज हमें एक वाउचर चाहिए GST सेल्स नाम से। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, GST सेल्स नाम से एक वाउचर क्रिएट करेंगे। इसका अंडर आपको रखना है यहाँ पे सेल्स, चूँकि ये सेल्स से रिलेटेड है, इसके लिए इसको रखेंगे सेल्स के अंडर में। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से और आपको यहाँ पे और एक काम करना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ आइटम्स फ्री में सेल करना होता है इसके लिए। तो इसे भी आप यहाँ से यस कर लेंगे। उसके बाद एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको इस जगह पे आपको लिखना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम दो तरह का सेल करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। नॉर्मली दो तरह का सेल होता है, एक तो होता है अपने इंट्रा स्टेट सेल, यानी कि अपने अंदर स्टेट के अंदर सेल, एक होता है अपने स्टेट के बाहर सेल। ठीक है। तो जो भी सेल हम लोग अपने स्टेट के अंदर करते हैं उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, या फिर बोल सकते हैं लोकल सेल। तो चलिए यहाँ पे बोलेंगे इसे लोकल सेल्स। ठीक है। कि हमें लोकल सेल्स एक करना है, उसके लिए वाउचर क्लास बना रहे हैं एक। एंटर करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है, यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट करना है, और यहाँ पे आपको एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट में अगर आप पहले से क्रिएट किए होंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, लिखेंगे सेल्स। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, और ये भी यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरह से यहाँ पे गुड्स लेते हुए, अगर आपका कंपनी गुड्स में काम करती है तो आपको गुड्स लेके यहाँ पे सिंपली इसको सेव कर देना है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ जाना लेजर नेम में, क्योंकि हम लोकल सेल का यहाँ बना रहे हैं, तो लोकल सेल में क्या होता है, CGST और SGST लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे CGST का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएट तो हमारे पास अभी है नहीं ऑलरेडी। तो हमें क्रिएट करेंगे यहाँ पे Alt+C से, लिखेंगे CGST। एंटर करेंगे, चूँकि हमारे लिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, इसके लिए इसको रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। एंटर करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसको GST में। उसके बाद से चूँकि CGST है, तो CGST के लिए CGST सेलेक्ट करेंगे। बस आपको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे Alt+C से और एक क्रिएट करेंगे SGST का। तो SGST का भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहने देंगे। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको GST ले लेना है, एंड SGST के लिए आपको ले लेना है यहाँ पे SGST को। ठीक है। एंटर करते हुए आपको सिंपल इस तरह से इसको भी सेव कर देंगे। अब चूँकि हमें यहाँ पर राउंड ऑफ भी चाहिए, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक राउंड ऑफ भी होता जाए हमारा जो भी इनवॉइस होगा वो, इसके लिए यहाँ पे Alt+C से राउंड ऑफ भी क्रिएट कर लेंगे, ये भी कंपलसरी होता है। और देखिए इस राउंड ऑफ को आप चाहे तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख सकते हैं, या फिर आप इसको इंडायरेक्ट इनकम में रख सकते हैं। दोनों में से किसी में भी रखिए, ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं इसको रखता हूँ इंडायरेक्ट इनकम्स के अंदर। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से सिंपली आपको इसमें एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए इस जगह पे आपको कर देना है इसको इनवॉइस राउंडिंग। ठीक है। इनवॉइस राउंडिंग कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद से आपको लिमिट यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, लिमिट यहाँ पे आपको 1 रहने देना है। ठीक है। और इसमें आपको किसी भी तरह का और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। ठीक है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको रखना है नॉर्मल राउंडिंग, एंड यहाँ पे आपको राउंडिंग लिमिट में 1 लिखना है। एंटर करेंगे, बस आपको इतना कुछ करना है, फिर आपको इसको सेव कर देना है। और वहीं पे अब हम लोग करेंगे, चूँकि अदर स्टेट में सेल, तो हम यहाँ पे और एक बनाना पड़ेगा, इन इसको बोलेंगे हम लोग आउटसाइड स्टेट सेल। ठीक है।
क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आउटसाइड स्टेट सेल या फिर आप लिख सकते हैं IGST सेल। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं IGST, अब वो भी अच्छा रहेगा, IGST सेल्स। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि इसको हम अपने स्टेट में सेल नहीं करेंगे, अपने स्टेट के अलावा दूसरा किसी अदर स्टेट में जब सेल करेंगे उस टाइम IGST को लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ले लेना है सेल्स अकाउंट, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको लेना है IGST, तो IGST हमारे पास बना हुआ है नहीं, तो Alt+C से फिर क्रिएट करेंगे IGST, एंटर करेंगे, इसको भी रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आपको लेना है GST एंड यहाँ पे आपको ले लेना है IGST, एंटर करेंगे। आपको सिंपल इस तरह से इसको सेव कर देना है। और आपको अगर यहाँ पे राउंड अप लगाना है तो राउंड अप लगा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे राउंड अप भी लगा देते हैं, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, एंड आपको सिंपल इस तरह से सेव कर देना है। ठीक है, तो हमने एक सेल्स के लिए क्रिएट कर लिया, अब क्रिएट करेंगे परचेज के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज GST, एंटर करेंगे, इसको आपको रखना है अंडर परचेस अकाउंट में, परचेस ले लेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को आपको यस कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्री गुड्स में हमें रिसीव होता है बिल में, तो जो कि जीरो अमाउंट का रहेगा उस केस में ये आपको एंट्री को पास होने देगा। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो ये जो है आपको एंट्री में शो नहीं होगा बिल में। ठीक है, इसलिए अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सिंपली आपको इस तरह से सेव कर देना है। और देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, लिखेंगे यहाँ पे लोकल परचेज, एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे ले लेंगे, हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे परचेज, एंटर करेंगे, चूँकि परचेज है तो इसको रखना पड़ेगा अंडर परचेज के अंदर, परचेज अकाउंट ले लेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से बस यहाँ पे आपको गुड्स ले लेना है, इसको सेव कर देना है, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको CGST लगाना है और यहाँ पे आपको SGST लगाना है, चूँकि लोकल में हम लोग परचेज करेंगे तो CGST SGST में काम होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको राउंड भी लगाना, तो राउंड भी इसमें लगा लीजिए, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, और आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। फिर आपको और एक क्लियर करना है IGST परचेज, यानी कि अपने स्टेट के बाहर से जब परचेज करके सामान लेके आएंगे, किसी अदर स्टेट से परचेज करेंगे, उस टाइम आपको IGST परचेज में एंट्री करना है। एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आपको परचेज ले लेना है, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको लेना है IGST, और यहाँ पे आपको लेना है राउंड ऑफ, और यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग एंड लिमिट 1 रखेंगे, और सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ठीक है, और देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेमेंट के लिए भी वाउचर क्लास बना सकते हैं, बस यहाँ पर कंडीशन एक है कि आपके कंपनी के पास एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं कि मेरे कंपनी में भी एक ही बैंक अकाउंट है, तो उसके लिए वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है HDFC बैंक, या फिर आपके कंपनी के पास जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। HDFC बैंक मेरे पास है, मैंने HDFC बैंक यहाँ पे ले लिया हुआ है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे इसको किसके अंडर रखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको रख देना है अंडर पेमेंट। ठीक है, पेमेंट में ले लेंगे, एंटर करेंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको एंटर करते आगे बढ़ जाना है, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे पेमेंट, एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आपको ले लेना है, देखिए हमारे पास बैंक तो अभी क्रिएट नहीं किया है हमने लेजर बैंक का, तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं HDFC बैंक, एंटर करेंगे, चूँकि हमारा बैंक है इसलिए इसको रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट्स के, एंटर करेंगे, बाकी डिटेल आप लोग फिल कर लीजिएगा, अकाउंट नंबर वगैरह मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ। एंटर करते हुए आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको और इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसको सेव कर देना। अब देखिए ऐसे ही हम चाहें यहाँ पे तो रिसिप्ट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके लिए बना लेते हैं एक HDFC बैंक रिसिप्ट, एंटर कर आगे बढ़ जाएंगे। चूँकि ये भी एक तरह से हमारा रिसिप्ट होगा तो इसको रखेंगे हम लोग रिसिप्ट के अंदर रखेंगे। बस आपको इसमें और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको एंटर करते आगे बढ़ जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है HDFC रिसिप्ट, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आपको ले लेना है HDFC बैंक। ठीक है, आपको सेव कर देना। और देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे और एक क्रिएट कर सकते हैं जो कि है कोटेशन, जिसे हम लोग कोटेशन बोलते हैं या फिर एस्टीमेट बोल सकते हैं या फिर परफॉर्मा इनवॉइस बोल सकते हैं। जहाँ पर भी बहुत सारा काम में आता है। क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं आप हमें एक बार परफॉर्मा इनवॉइस बना के भी जाइए,
कि आपके पास जो भी स्टॉक में है और उसका रेट वगैरह क्या है उसको बना के दीजिए मुझे। यानी कि एक तरह से होता है कि उसको डमी बिल बोलते हैं। अब हमें एक डमी बिल बना के दीजिए जहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपने रेट वगैरह सही लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। मार्केट में जो रेट है उसके रेट से आपका रेट कम है कि ज़्यादा है उससे पता करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से परफॉर्मा इन्वॉइस से बहुत सारा काम में आता है, तो इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें देखिए एस्टिमेट कोटेशन नाम से बना सकते हैं या फिर परफॉर्मा इन्वॉइस नाम से बना सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए एक तरह से हमारे लिए क्या हुआ, इसमें सेल होगा ना, इसलिए इसको रखेंगे अंडर सेल्स में। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और ध्यान से आपको इस जगह में फिर से अलाउ इरेगुलर ट्रांजेक्शन को यस कर देना है। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है नेम ऑफ क्लास में, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हम लोग लोकल को ले लेते हैं, लोकल सेल्स। एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे सेल्स को ले लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको लेना है CGST एंड यहाँ पे आपको लेना है SGST एंड राउंड ऑफ क्यों ले लेते हैं एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, और इसको आपको इस तरह से सेव करेंगे। फिर आगे आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे लेना है IGST सेल्स। एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट सेल्स ले लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लेना है IGST और यहाँ पे राउंड ऑफ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट यहाँ पे 1, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया, अब इसको सेव कर देना है। तो देखिए हमने अभी 5 चीज़ सीखा वाउचर क्लास को बनाने के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली, तो गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। फिर आपको आ जाना है वाउचर्स में, एंटर करेंगे। उसके बाद चलिए सबसे पहले मैं आपको एक परचेज का एंट्री करके दिखाता हूँ। तो यहाँ परचेज में क्लिक करेंगे और देखिए हमने यहाँ पे वाउचर क्रिएट किया अभी एक परचेज GST नाम से, इसमें एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हमने वाउचर क्लास 2 बनाया हुआ था, IGST परचेज और लोकल परचेज। तो सपोज चलिए अभी हम लोकल परचेज कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे लोकल परचेज को, एंटर करेंगे। देखिए लोकल परचेज जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि ऑटोमेटिक यहाँ पे CGST SGST राउंड ऑफ लग गया। यानी कि इस चीज़ को अब हमें मैनुअली लगाना नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, गलती होने का चांसेस कम है। कि ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं लगाना इसको या फिर मैनुअली लगाते हैं, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए इसको बनाना ज़रूरी होता है ताकि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आप भूल भी जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। यानी इसमें गलती होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। वैसे अगर बात करें यहाँ पे फिर से परचेज को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सपोज IGST परचेज करना चाहते हैं, इसमें जब एंटर करेंगे तो देखिए इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे IGST आएगा, राउंड ऑफ आएगा, ठीक है। ये इसमें उससे बहुत बेनिफिट होता है। सेम वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज हम लोग कुछ रिसिप्ट करने जा रहे हैं, तो रिसिप्ट में जब एंट्री करेंगे या फिर आप कुछ भी आप जैसे सेल कर रहे हैं तो सेल में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सेल्स के लिए हमने बनाया हुआ था थोड़ा देर पहले अभी GST नेट सेल्स नाम से। इसमें जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने 2 क्रिएट किया था ना, लोकल सेल्स IGST सेल्स। जैसे लोकल सेल में यहाँ पे एंटर करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक CGST SGST राउंड ऑफ आ रहा है। इसमें गलती होने के चांसेस आपका बहुत। चलिए 2 केस हुआ। अब बात करते हैं रिसिप्ट का। सपोज आपको पैसा रिसिप्ट हुआ, जैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिसिप्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है HDFC रिसिप्ट। जैसे आप HDFC रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। HDFC रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जंप हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे नहीं आएगा, बस आपको यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेना है। बस आपका पार्टी का नाम यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे कैश रिसीव हुआ आपको कैश सिलेक्ट कर लेंगे, कितना रुपये रिसीव हुआ, तो हमें 500 रुपये रिसीव हुआ। इस तरह से यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, इस तरह से एंट्री। वैसे ही देखिए जब आप पेमेंट किसी को करेंगे तो सिंपली आपको F5 यहाँ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको ले लेना है HDFC बैंक, एंटर जैसे आप यहाँ पे करेंगे उसके बाद पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वाउचर क्लास को एंटर करेंगे तो देखिए डायरेक्टली यहाँ से आप जंप हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे आप जिस भी पार्टी को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं बस उस पार्टी को सिलेक्ट करना है, पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसको पेमेंट कर देना है। यानी कि आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है इसके थ्रू से, ठीक है। चलिए यहाँ पे और एक छूट गया है जो कि है कोटेशन वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। सिंपली आपको F8 में क्लिक करना है और देखने को आपको यहाँ मिलेगा एस्टिमेट कोटेशन। आपको यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे और यहाँ पे आप किस तरह का कोटेशन बनाना चाहते हैं, यानी कि आप लोकल सेल के लिए बनाना चाहते हैं या फिर IGST सेल के लिए बनाना चाहते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया हुआ है इस वाउचर को क्रिएट करने में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे और ऑल्टर में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आ जाना अगेन वाउचर टाइप में एंड यहाँ पे ले लेंगे कोटेशन एस्टिमेट को। थोड़ा यहाँ पे गलती ये हुआ, देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा मेक दिस वाउचर टाइप एज एन ऑप्शनल, ठीक है। इसको आपको ऑप्शनल में रखना है क्योंकि देखिए एक तरह से डम्मी बिल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, परफॉर्मा इन्वॉइस यानी कि एस्टिमेट बनाएंगे, इसलिए इसको हमेशा रखा जाता है। इसको यस कर देना है, यानी कि इसको ऑप्शनल में रखना है, ठीक है। और बस आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देना है। बस ये थोड़ा मिस्टेक था तो आप लोग इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। स्किप करके पीछे आ जाएंगे वाउचर्स में। और आपको अगेन जैसे मैंने बताया था अभी
कि आपको आ जाना है सेल्स में, और फिर आपको आना है एस्टीमेट कोटेशन में, एंटर करेंगे। आपको किस तरह का बनाना है कोटेशन, लोकल सेल के लिए बनाएंगे तो लोकल जैसे में एंटर करेंगे, देखिए इसमें ऑटोमेटिक CGST SGST आ जाएगा। वैसे आप जब यहाँ से IGST लेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ, सेल्स में फिर आते हैं, कोटेशन में यहाँ पे आपको सिंपली IGST जब ले लेंगे यहाँ पे देखिए इसमें आपका ऑटोमेटिक IGST आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।